जरा सोचिए, आपका फोन, आपकी इलेक्ट्रिक कार, सब कुछ सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में फुल चार्ज। नहीं नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की बात नहीं है। ये एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी की हकीकत बन सकती है जिसे कहते हैं क्वांटम बैटरी। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि ये हमारी दुनिया को कैसे हमेशा के लिए बदल सकती है। हम सब इस परेशानी से गुजरे हैं, है ना? फोन की बैटरी का लाल निशान देखते ही होने वाली बेचैनी, या फिर घंटों तक अपनी इलेक्ट्रिक कार के चार्ज होने का लंबा इंतजार। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की एक बहुत बड़ी सच्चाई है, जो हमारी टेक्नोलॉजी की रफ्तार पर एक तरह से ब्रेक लगा देती है। तो चलिए, इस क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी को समझने के लिए सबसे पहले हम आज के चार्जिंग प्रॉब्लम को देखेंगे, फिर इस क्वांटम सॉल्यूशन के पीछे की साइंस में उतरेंगे और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये हमारे भविष्य को कैसा बना सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी आज की पूरी मॉडर्न दुनिया बैटरियों पर ही तो टिकी है, लेकिन इन बैटरियों की एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है, और वो है इनकी चार्जिंग स्पीड। ये उतनी तेजी से एनर्जी भर ही नहीं सकती जितनी हमें असल में चाहिए। एक नॉर्मल स्मार्टफोन को ही ले लीजिए, 1 से 2 घंटे तो लग ही जाते हैं। और इलेक्ट्रिक कारों की तो बात ही क्या करें, उन्हें तो अक्सर पूरी पूरी रात चार्ज पर लगाना पड़ता है। और देखिए, ये सिर्फ एक छोटी मोटी असुविधा नहीं है, ये क्लीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बड़े पैमाने पर अपनाने में एक बहुत बड़ी रुकावट भी है। लेकिन क्या हो अगर इसका कोई बिल्कुल ही अलग, एक नया रास्ता हो? चलिए अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट्स द्वारा की गई एक जबरदस्त खोज के बारे में। और ये सिर्फ कागजों पर या थ्योरी में नहीं है। साइंटिस्ट ने सच में एक वर्किंग प्रोटोटाइप बनाया है और उसे टेस्ट भी किया है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये बैटरी नॉर्मल बैटरी की तरह केमिकल रिएक्शंस पर काम नहीं करती। नहीं, ये क्वांटम फिजिक्स के अजीबो-गरीब लेकिन बेहद पावरफुल नियमों पर चलती है। तो सवाल ये है कि ये इतनी जबरदस्त स्पीड आखिर हासिल कैसे करती है? इसका जवाब छिपा है 2 बहुत ही दिलचस्प क्वांटम कॉन्सेप्ट्स में। पहला सिद्धांत है सुपर अब्जॉर्प्शन। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए नॉर्मल बैटरी में एनर्जी भरना एक पाइप से धीरे धीरे पानी भरने जैसा है, लेकिन सुपर अब्जॉर्प्शन में हजारों लाखों छोटे छोटे कण एक साथ एक टीम की तरह काम करते हैं और एक ही झटके में सारी एनर्जी सोख लेते हैं। ये एक तरह का टीम वर्क है जो अकेले अकेले करना मुमकिन ही नहीं है। और दूसरा सिद्धांत तो सच कहूं तो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। इसे कहते हैं सुपर एक्सटेंसिव पावर स्केलिंग। इसका मतलब बस ये है कि क्वांटम बैटरी जितनी बड़ी होगी वो उतनी ही ज्यादा तेजी से चार्ज होगी। जी हाँ, ये बात हमारी रोजमर्रा की समझ के बिल्कुल बिल्कुल उल्टी है। यहाँ ये अंतर साफ साफ दिखता है। देखिए, नॉर्मल बैटरी में क्या होता है, ज्यादा कैपेसिटी का मतलब है ज्यादा सेल्स, और उन सबको चार्ज करने में लगता है ज्यादा टाइम। सिंपल। लेकिन क्वांटम बैटरी में ज्यादा साइज का मतलब है ज्यादा पार्टिकल्स, और ज्यादा पार्टिकल्स का मतलब है कि वो सुपर एब्जॉर्प्शन वाला टीम एफर्ट और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है, जिससे चार्जिंग स्पीड और बढ़ जाती है। तो ठीक है, साइंस तो समझ ली, लेकिन इसका हमारी आपकी जिंदगी पर, मतलब असल दुनिया में क्या असर पड़ेगा? चलिए देखते हैं। इसकी स्पीड को समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है, सोचिए एक स्विमिंग पूल को आप बगीचे वाले पाइप से धीरे धीरे भर रहे हैं और दूसरी तरफ एक सुनामी की लहर आकर उसे 1 सेकंड में लबालब भर दे। बस यही फर्क है पुरानी और इस नई टेक्नोलॉजी में। ये एनर्जी की एक सुनामी है, कोई धीमी धार नहीं। और ये रहे वो नंबर जो असली कहानी बताते हैं। हमारा स्मार्टफोन जो घंटों लेता है वो शायद सिर्फ कुछ सेकंड्स में फुल चार्ज, और एक इलेक्ट्रिक कार जिसे हम रात भर चार्जिंग पर लगाते हैं वो शायद उतनी ही देर में चार्ज हो जाए जितनी देर में हम एक कप कॉफी पीते हैं। सोचकर देखिए, ये हमारी जिंदगी की रफ्तार को कितना बदल सकता है। तो ये सब सुनने में तो बहुत ही शानदार लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा रियलिटी चेक भी जरूरी है। अभी भी कुछ बड़ी चुनौतियां हैं जिन्हें पार करना बाकी है। तो वो चुनौतियां क्या हैं? पहली बात, ये टेक्नोलॉजी अभी बहुत ही शुरुआती दौर में है, मतलब ये सिर्फ लैब्स तक ही सीमित है। दूसरी और शायद सबसे बड़ी चुनौती, हमें अभी ये नहीं पता कि ये बैटरी चार्ज को कितनी देर तक होल्ड कर पाएगी। देखिए, तेजी से चार्ज करना एक बात है, लेकिन अगर एनर्जी फौरन खत्म हो जाए तो उसका कोई फायदा नहीं है ना। और आखिर में इसे लैब से निकालकर बड़े पैमाने पर बनाने की टेक्नोलॉजी भी तो विकसित करनी होगी। लेकिन इन चुनौतियों का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि इस खोज में दम नहीं है। सच तो ये है कि ये खोज अगली पीढ़ी के एनर्जी सिस्टम्स के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। तो आगे का सफर कैसा हो सकता है? देखिए,
अभी हम पहले कदम पर हैं। प्रोटोटाइप टेस्ट हो चुका है। अगले 3 से 5 साल इसकी स्टोरेज कैपेसिटी और स्टेबिलिटी पर रिसर्च में जाएंगे। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो शायद 5 से 10 साल के अंदर हम इसे अपने गैजेट्स में देखना शुरू कर सकते हैं। ये रिसर्च एक ऐसे भविष्य का दरवाजा खोलती है जहां एनर्जी एक लिमिटेशन नहीं बल्कि एक तुरंत मिलने वाली ताकत होगी। जरा एक पल के लिए सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां चार्जिंग का इंतजार खत्म हो जाए, वो दिखेगी कैसी?